आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 वीडियो है ये, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग पार्ट 1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुक्रम के बारे में हम लोग पढ़े थे। जो एक पहला पॉइंट था अनुक्रम यानी सीक्वेंस पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी नंबर, अगर जो भी नंबर दिया हुआ है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, क्या वो सीक्वेंस में है, क्या वो पैटर्न में है। अगर 1 2 3 4 5 तो ये पैटर्न समझ में आता है कि एक एक का वो एडिशन है। ठीक है। दूसरा आपका पैटर्न बताया था विषम संख्या और सम संख्या। तो आप पहला पार्ट आप देख सकते हैं, इसका बेसिक पॉइंट मैंने बताया था और उस वीडियो को भी आप देखिए। तभी अगर वो वीडियो आप देखिएगा तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इसको देखने से पहले आपको पार्ट 1 वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर में आप देखिएगा बोर्ड के साथ राइट साइड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 1 2 3 पॉइंट है और नीचे एक असाइनमेंट है जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें आपसे पूछेंगे कि क्या ये अनुक्रम है कि नहीं है। अगर नहीं है या हाँ क्यों है, ये भी हमें बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। और इसके अलावा भी और भी कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहे, पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए। मैथमेटिक्स के साथ यही प्रॉब्लम आता है, अगर बीच में आप बढ़ा के अगर आप देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये पॉइंट को मिस कर जाइएगा। तो आप पूरे कंटिन्यू वीडियो को देखिए, तभी आपका पॉइंट्स क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50, 45, 40, 35 और एक इन्वर्टेड दिया हुआ। पहला आपका है, इससे क्या मतलब आप समझते हैं? 50 क्या ये सीक्वेंस में है? आपको लग रहा है 40, 35 और इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? ये एक रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का होता है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या कोई पॉलिटेक्निक का या आईटीआई का एग्जाम देंगे या जो भी अदर आप नवोदय विद्यालय ये सब का जो एग्जाम होता है ना, उस समय इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जान लीजिए। ठीक है। ये आपका पीछा जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आपको इससे सवाल पूछता है। ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर अगर पैटर्न है, जो पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं तो वो बच्चे एकदम आसानी से बता देंगे कि इसमें एक सीरीज है -5 और -5 और ये -5, यानी 50 के बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। ठीक है। हम लोग पढ़े आरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब आरोही क्रम क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। उसी तरह आपका अवरोही क्रम होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लेटर जो पढ़ते हैं हम लोग, उसी तरह 10 9 8 6 4 5 4 3 2 1 इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 50 45 40 35 के बाद क्या, -5 30। तो ये आपका आंसर 30 हो गया। ये आपका क्लियर हो गया, सिंपल। दूसरा आपका दिया हुआ 1 2 4 8 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, यानी मालूम करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या होना चाहिए। 1 के बाद 2 आ गया डायरेक्ट, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया। आप इसके पैटर्न को समझना है कि क्या बोला, थोड़ा सा आप सोचिए। देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे का दुगना होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? दुगना होता जा रहा है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32। तो ये आपका 32 का दुगना 64। ठीक है। तो ये इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। ये नहीं एक पैटर्न है, इसका भी एक पैटर्न है, ये भी एक अनुक्रम में है, ये भी एक सीक्वेंस में है। चलिए ओके, थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका दिया हुआ है -5 इक्वल टू -2 1 4 एंड नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो नेक्स्ट नंबर अब अभी यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा आप सोच रहे होंगे किस तरह से ये बनेगा। ये भी बन जाएगा आसानी से। इसका आपका सिंपल सा फंडा ये है कि आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से आपको जोड़ना होगा। या आप इस तरह से सोचिए कि क्या नंबर घट रहा है, पहले माइनस में आ गया, फिर माइनस में आ गया, फिर प्लस नंबर आ गया, फिर प्लस नंबर में है। तो आप ये सीक्वेंस अगर देखिएगा कि अगर इसमें 3 जोड़ते जा रहे हैं तो वो सीक्वेंस बनते जा रहा है। आप बोले कि 3 कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे पहला संख्या मैंने मान लिया -5 जो दिया हुआ, माना नहीं दिया हुआ ये।
इसमें अगर हम 3 को ऐड करते हैं, +3 करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आपका -2 जवाब नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है। उसके बाद दूसरा है ये -2 है, -2 में अगर हम +3 करते हैं तो जवाब क्या 3 में से 2 गया 1, आपका नहीं आ गया। 3 में से 2 गया 1, ये आ गया। अब उसमें अगर हम 1 में 3 जोड़ रहे हैं तो क्या ये 4 नहीं आ रहा है? 4 नहीं आ रहा है, आ गया। उसी तरह नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? नेक्स्ट नंबर आपका क्या है कि 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 + 3, यहाँ पे देख लीजिए आप, 4 + 3 अगर हम करते हैं तो ये 7 नंबर। ठीक है, ये आपका 7, ये 7 आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया। तो ये आपको पैटर्न समझना होगा किस तरह से। एक आपको कुछ पता नहीं कि आप कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मगर दिए ही होंगे। अगर नहीं भी ध्यान दिए हैं तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि ये जो 7 लेटर होता है ना, और ये 4 लेटर होता है, ये 7 लेटर और ये 4 लेटर आप जानते हैं। तो आप कभी भी आप नंबर पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे, तो कभी आप 7 इस तरह से नहीं कहीं देखे होंगे लिखा हुआ। मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह से कोई 7 लिखा था। मगर तो फिर आप बोलेंगे कि गलत आप लिख रहे हैं, या कोई भी लिख रहा है तो गलत लिख रहा है। नहीं, गलत नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रेंडिंग होता है। किसी चीज़ को ट्रेंड में अगर मान लिया जाता है ना, तो वो गलत नहीं माना जाता है। तो थोड़ा ऐसा कुछ ये गलत नहीं है। हमेशा आप बुक में या कहीं भी आप देखिएगा नंबर 7 इसी तरह लिखाता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा 4 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए, मगर मैं तो ध्यान दिया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब 4 जो नंबर है वो इस तरह से आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि 4 नंबर इस तरह से लिखाता है। कहीं भी आप बुक पलट लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, कुछ कंप्यूटराइज वगैरह में कुछ टाइप किया हो तो वो एक अलग बात है। एक स्टैंडर्ड बुक में आप कभी भी आप 4 इस तरह से नहीं देखेंगे, हमेशा 4 इस तरह से देखेंगे। ये आपका जो स्टैंडर्ड न्यूमरल नंबर होता है वो वही होता है। न्यूमरल नंबर इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड यही होता है, 4 होता है। ठीक है। तो आप समझ गए। एक थोड़ा सा एक जानकारी मैंने बीच में दे दिया, इससे रिलेटेड तो नहीं है, मगर मैथमेटिक्स या कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपके हो सकता है कि आप पहले नहीं जानते हो, या बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आज जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए तो अच्छा ही है। ठीक है। तो अब नीचे का एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। अब असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि 28, 2, 28, 2, 25, 27, 32 और ये 7। देखिए हम अक्सर लिखते हैं, इसीलिए मुझे लिखने की आदत हो गई 7 उस तरह से। तो आप उस तरह से लिख रहे हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बताइए क्या ये इसका कुछ सीक्वेंस बन रहा है? 28 आया, उसके बाद 2 आ गया, 25 आया, 27 आया, 32 आया, 7 आ गया। अब देखिए कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, गुना करके आप फिर प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, ये आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो ये आपका जो अनुक्रम बोला, क्या ये अनुक्रम है? नहीं है, ये अनुक्रम नहीं है, यानी ये सीक्वेंस में नंबर नहीं है। ये आपका ये अनुक्रम नहीं है, यानी ये सीक्वेंस में नहीं है, यानी ये गलत है। इसका आपका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकते आप, ये दम बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को कि सीक्वेंस में जो रहेगा वही सी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ा रहे हैं, 2 वीडियो मैंने भी आपका देख लिया, अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला आप नहीं बता रहे हैं। देखिए आप सिर्फ चैप्टर पे अगर हम डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने लगेंगे तो आपको हो सकता है कुछ बच्चे को समझ में आ जाए, उनको पहले से नॉलेज हो या एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो बात है। मगर मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथमेटिक्स को, अगर उसको फोबिया है, उसका डर है, उसके डर को ख़त्म करना, उसके बेसिक टर्म्स को लेते हुए हम चैप्टर को पढ़ाते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे।
तो अभी जो भी वीडियो बना रहे हैं हम बेसिक पॉइंट पे बना रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्ट जो बढ़ रहा है वो आपका चैप्टर कवर होते जा रहा है, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। और इस आप चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो आएंगे। और कहीं भी आपको पॉइंट आता है तो आप बताइए। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी, और अगले दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, कमेंट्स करने के बाद मुझे अपनी कमी का एहसास होता है, उसमें और मैं सुधार करूँगा और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।